हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की ज्योमेट्री की क्लास में। आज का क्लास पॉइंट लाइन एंगल का डे 3 क्लास होने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की क्लास का एजेंडा क्या है, कि किस तरह के सीक्वेंस में आज का यह क्लास कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग कैंची थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ट्रिक है, कुछ ऐसे पैटर्न के सवाल होते हैं जहां पे फिगर दिया रहेगा सवाल में, वो बिल्कुल कैंची की शेप में देखने को मिलेगा। तो ऐसे सवाल को आप कैंची थ्योरम की ट्रिक की मदद से बड़ा आसानी से मजेदार तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आपको बड़ा मजा आएगा जब आप हम सवाल करेंगे और इस थ्योरम को सीखेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा डे 2 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे लाइंस के बारे में सीखे, कोण के बारे में सीखे, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखा है, पहला लाइन समांतर रेखा है, ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा। ठीक है। इसके अलावा संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक। इसके साथ साथ हम लोग त्रिभुज, जिसको ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, इसके कुछ थ्योरम के बारे में भी चर्चा किए थे और इन सारे कंसेप्ट से रिलेटेड लाइंस, एंगल और ये ट्रायंगल के कुछ थ्योरम, इससे रिलेटेड हम लोगों ने सवाल भी सॉल्व करते गए। अगर आप डे 2 लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आज की सेशन में हम अगेन 10 से 12 कुछ ऐसे बेस्ट सवालों का कलेक्शन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चंस होगा प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा फिर लास्ट में फाइनली लास्ट जो कंसेप्ट होगा आज की इस लेक्चर का, वो होगा पैरेलल और ट्रांसवर्सल जो लाइन होते हैं कुछ ऐसे सिचुएशन में हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे लेफ्ट साइड लंबाई का रेशियो ये बराबर होता है राइट साइड लंबाई के रेशियो। तो जब मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक, क्वेश्चंस के साथ अप्लाई करना सिखाऊंगा, तो आपको बड़ा मजा आएगा। आप काफी एंजॉय करने वाले हो आज की सेशन में। ठीक है, इस सेशन का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, जितने भी ग्रुप में आप कनेक्टेड होंगे, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मजेदार सेशन। देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कैंची थ्योरम। देखिए, ये थ्योरम एक्चुअल में होता नहीं है, ये एक ट्रिक है। सवाल जिस तरह के पैटर्न पूछे जाते हैं ना, उस पैटर्न के सवाल को सॉल्व करने का एक ट्रिक है जिसका नामकरण किया गया है कैंची थ्योरम। ये कैंची है, इस कैंची के शेप को आप देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा क्या ये। ठीक है, तो यहाँ पे कैंची के बाहर कोण बनेगा ये वाला थीटा, और कैंची के अंदर में जो कोण बन रहा है यहाँ पे अल्फा कोण। अच्छा, यहाँ पे बनेगा बीटा कोण, यहाँ पे बनेगा ये गामा कोण। तो इस तरह ये पकड़ने वाला पार्ट हुआ जहां पे बीटा और गामा कोण बढ़ रहा है, और ये काटने वाला जो पार्ट है जहां पे ये अल्फा कोण बढ़ रहा है। ठीक है, तो कैंची के अंदर बनने वाले कोणों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमेशा बराबर होगा कैंची के बाहर बनने वाला ये जो कोण थीटा है इसके। ठीक है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम सवाल सॉल्व करेंगे। स्क्रीन में सबसे पहला सवाल जो कि सीजी व्यापम पेपर में पूछा गया सवाल है। दिए गए चित्र के अनुसार हमको x की वैल्यू पता करनी है। ये बिल्कुल कैंची की तरह दिख रहा है क्या? ये पकड़ने वाला हिस्सा है। तो आप कहेंगे कैंची के अंदर बनने वाले कोण 54 डिग्री, 43 डिग्री, फिर उसके बाद 38 डिग्री। अगर हम इसको ऐड कर दें आपस में तो जो वैल्यू आएगी यही तो x की वैल्यू आएगी, मतलब कैंची के बाहर बनने वाले कोण की वैल्यू। 4 3 7 8 7 15 हो जाएगा। अच्छा, फिर 5 4 9 9 3 12 और 1 13, 135 डिग्री आएगा सर x की वैल्यू। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, ठीक उसी तरह अगला एक सवाल देख लेते हैं हम लोग। फिर से एक फिगर दी हुई है, इसमें x की वैल्यू क्या है पता करके बतानी है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कैंची के अंदर बनने वाले कोण ये 30 डिग्री और ये 50 डिग्री। ठीक, कितना हो जाएगा? ये 80 डिग्री हो जाएगा क्या? फिर एक और कोण बन रहा है अंदर में, वो है x डिग्री। ठीक है, तो कैंची के अंदर बनने वाले कोणों का योग हुआ जो किसके बराबर होगा? कैंची के बाहर बढ़ने वाले कोण जो कि 120 डिग्री है क्या? तो आप कहेंगे कि सर x डिग्री की जो वैल्यू होगी ये 120 डिग्री को 80 से माइनस करने से पता चल जाएगा। तो x डिग्री की वैल्यू कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर ये 40 डिग्री आएगा। यही तो आंसर है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है जी। देखिए दोस्तों, एक फिगर दी हुई है जिसमें थीटा की वैल्यू हमें पता करके बतानी है। तो ये जो थीटा कोण है इस फिगर में यहाँ पे बन रहा है क्या? तो इस थीटा कोण की वैल्यू बड़ा आसानी से हम पता लगा सकते हैं कैंची थ्योरम का इस्तेमाल करके। कैसे? क्योंकि इस फिगर का जो शेप है, इस फिगर का जो आकार है वो कैंची के आकार का है क्या? और कैंची थ्योरम हमको बहुत अच्छे से आता है। तो सर इसमें तो बहुत सारे कैंची नजर आ रहे हैं, कौन से कैंची को हम पहले फोकस करें? तो इसके कई अप्रोच हो सकते हैं। तो मैं जिस अप्रोच से सॉल्व करने जा रहा हूं, सबसे पहले जो फोकस करूंगा वो कौन सा कैंची होगा पता है?
इस फिगर में बनने वाले सबसे बाहर वाला कैंची। तो इस फिगर में बनने वाले सबसे बाहर वाला जो कैंची है ना, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। दिख रहा है क्या? जिसके अंदर बनने वाले कोण 50 डिग्री, फिर अल्फा और अल्फा 2 अल्फा, फिर बीटा और बीटा 2 बीटा। तो इस तरह से इस कैंची के अंदर बनने वाले कोण का मैंने ऐड कर दिया, आपस में योग कर दिया, जो हमेशा किसके बराबर होगा? उस कैंची के बाहर बनने वाले कोण, जो कि 120 डिग्री है क्या? ठीक है, तो मैंने 120 डिग्री के इस तरह से बराबर कर दिया। अब देखना, 50 डिग्री को हटाओ, इधर लाके माइनस करिए, तो सर ये तो हो जाएगा 70 डिग्री, हाँ कि ना? अब ये 70 डिग्री किसके बराबर होगा? तो यहां से देखो 2 और 2 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो यहां से 2 को हटाओ और इधर डिवाइड करो 70 के साथ, तो क्या मिलेगा आपको? सर अल्फा प्लस बीटा बराबर 35 दूनी 70, 35 डिग्री मिलेगा क्या? सर अब आप कौन से कैंची के ऊपर फोकस करेंगे? तो मेरा जो अगला फोकस होगा ना बच्चा, वो ना ये वाले कैंची के ऊपर होगा, बीच वाला कैंची। ये देख पा रहे हैं क्या? ठीक है, अच्छा, तो मैंने इसको हाईलाइट किया, तो अब आपका पूरा जो ध्यान है इस पर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो आप देखेंगे कि सर इस वाले कैंची के अंदर बनने वाले कोण थीटा, अल्फा और ये बीटा है, तो इसका ऐड कर दो आपस में, क्या बोलेंगे? थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर होगा? इस कैंची के बाहर बनने वाले जो कोण है, जो कि 120 डिग्री, इसी के बराबर होंगे क्या? ठीक है सर, तो हमने अल्फा प्लस बीटा पता कर लिया है, कितना? 35 डिग्री। अच्छा, इधर हो जाएगा 120 डिग्री और यहाँ पे प्लस में क्या था? थीटा। तो सर ये 35 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक, तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा? तो 120 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा सर? 85। ठीक, तो 85 डिग्री यही था थीटा की वैल्यू। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो इस तरह के हमारे कैंची थ्योरम होते हैं। ठीक, एक शॉर्ट ट्रिक की तरह आप इसको समझ सकते हैं, जिसकी मदद से आप इस तरह के पैटर्न के जो सवाल है उसको बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक किए। ठीक है जी। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए यह सवाल है, निम्नलिखित आकृति में यदि L पैरेलल M, तो A और B द्वारा चिन्हित कोणों की माप क्या है पता करके बतानी है। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो ये कोण A हुआ और ये वाला कोण B हुआ, तो हमको कोण A की वैल्यू पता करनी है, कोण B की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो हमने कहा भाई साहब ये L और ये M दो पैरेलल लाइन है सवाल के हिसाब से, मतलब दोनों समांतर रेखाएं हैं। मैंने कहा ये दोनों पैरेलल लाइन को काटने वाली ये ट्रांसवर्सल हुई तिर्यक रेखा जी, तो ट्रांसवर्सल के जस्ट नीचे और ये पैरेलल लाइन के जस्ट राइट, मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग यही वाला एंगल हुए क्या? तो ये दोनों एंगल संगत कोण कही जाएगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कही जाएगी, और ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होंगे। अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा। अब आप कहेंगे सर ये एक लाइन है, इस लाइन के नीचे टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, 110 डिग्री हो चुका है, रह गया कितना? आप कहेंगे 70 डिग्री तो रह गया। तो ए की वैल्यू हमने पता कर लिया कितना? 70 डिग्री। अब देखिए मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे एक ट्राइंगल, शायद आप भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर एक कोण 70 डिग्री है, दूसरा कोण 40 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होना चाहिए कि तीनों मिलाकर 180 डिग्री का कोण बने? तो आप कहेंगे सर ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक, अब फिर से बोलेंगे कि सर ये एक लाइन हुआ, इस लाइन के ऊपर टोटल एंगल 180 डिग्री, 70 डिग्री हो चुका है, रह गया कितना? 110 डिग्री। तो हमने बी की वैल्यू पता कर लिया 110 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए की वैल्यू 70 डिग्री, बी की वैल्यू 110 डिग्री। ठीक है जी। देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र में OE पैरेलल BD, तो थीटा की वैल्यू क्या है पता करके बतानी है। सबसे पहली बात ये OE वाला लाइन है, अच्छा, और ये हुआ BD वाला लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है, समांतर है। तो आप कहेंगे सर ये वाला जो लाइन है ना, इसके नीचे टोटल एंगल 180 डिग्री बनना चाहिए, हम तो 138 डिग्री देख पा रहे हैं जो ऑलरेडी बन चुका है, तो रह गया कितना? आप कहेंगे 42 डिग्री रह जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दो पैरेलल लाइन को
काटने वाली ये ट्रांसवर्सल लाइन ये वाला हुआ क्या, तो आप देखेंगे जेड शेप की आकृति बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये 42 डिग्री है तो ये भी 42 डिग्री होगा। ऐसा हम क्यों कहे, क्योंकि जेड शेप की आकृति जब भी बनेगा मतलब अल्टरनेट एंगल्स पिक्चर में आएंगे, एक अंतर कोण कहेंगे जो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री सो दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाहर में जो एंगल बन रहा है 236 डिग्री, अगर मैं कंप्लीट एंगल बात करूं मतलब ये इस तरह से कंप्लीट एंगल, ठीक है, तो ये क्या बताएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में 236 डिग्री ऑलरेडी बन चुका है, तो माइनस करेंगे तो आपको ये वाला एंगल पता चल जाएगा क्या, तो 10 में 6 गया 4, अच्छा फिर यहाँ पे 5 में 3 गया 2, फिर 3 में 2 गया 1, 124 डिग्री हो जाएगा सर ये। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री, दो एंगल बन चुका है 4 2 6 4 2 6 मतलब ये 166 डिग्री। तो 180 डिग्री में आप 166 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आपको नहीं पता चल जाएगा ये थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो 10 में 6 गया ये 4, फिर यहाँ पे 7 में 6 गया ये 1, ठीक, तो 14 डिग्री आ जाएगा सर थीटा की वैल्यू। ठीक है क्या, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए आकृति में AB पैरेलल CD है, कोण ABE बराबर 100 डिग्री, कोण ABE बराबर 100 डिग्री। ठीक है, तो कोण CDE बराबर क्या होगा पता करके बतानी है। कोण CDE मतलब ये x की वैल्यू मुझे पता करनी है क्या, तो सबसे पहली बात ये AB और ये CD ये दो लाइन पैरेलल है बोला गया सवाल में, तो इस CD लाइन को क्या मैं नीचे इस तरह से बढ़ा सकता हूं, बढ़ा दिया तो आप कहेंगे सर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ये दोनों आपस में पैरेलल है सवाल के हिसाब से जी, और ये दोनों पैरेलल लाइन को काटने वाली ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई क्या, तो आप कहेंगे ट्रांसवर्सल के जस्ट ऊपर और पैरेलल लाइन के जस्ट राइट में, मतलब ये वाले पोजीशन पे मैं एंगल बात कर रहा हूँ क्या, इसको हम क्या बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ये हमेशा आपस में बराबर होंगे। अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री। अब आप कहेंगे सर अब ना हम एक ट्राइंगल देख पा रहे हैं इस तरह से, इस ट्राइंगल में बनने वाले दो अंतः कोण आप कहेंगे 100 डिग्री और ये 25 डिग्री, अगर हम दोनों का योग कर देंगे तो यहाँ पे जो बाह्य कोण बढ़ रहा है एक्सटर्नल एंगल बढ़ रहा है उसके बराबर हो जाएगा, मतलब यही तो x की वैल्यू हो जाएंगे, तो कितना होगा ये 125 डिग्री। ठीक है, तो हमने ट्राइंगल का थ्योरम देखा था। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है जी, देखिए दोस्तों नीचे दिए गए आकृति में AB पैरेलल CD है, मतलब ये AB लाइन और ये CD लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, समांतर है, तो कोण CDF क्या है पता करके बतानी है। कोण CDF मतलब ये x की वैल्यू मुझे पता करनी है क्या सवाल के हिसाब से, तो सबसे पहली बात आप कहेंगे सर ये हुआ लाइन और ये हुआ दूसरा लाइन, दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन को काटने वाली ये ट्रांसवर्सल हुई तिर्यक रेखा जी, तो आप कहेंगे कि सर ये संगत कोण होंगे जो आपस में बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री। आप कहेंगे कि ये लाइन है सर, इस लाइन पर टोटल एंगल 180 डिग्री बनेंगे, 70 डिग्री बन चुका है, रह जाएगा कितना 110 डिग्री। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमको ना एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल 180 डिग्री बनेगा, तो आप कहेंगे 110 और 20 130 डिग्री हो गया, तो ये तीसरा एंगल कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 50 डिग्री, तो x की वैल्यू हमने पता किया कितना 50 डिग्री, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए दोस्तों दिए गए चित्र में RT SQ के समांतर खींची गई है, तब x का वैल्यू क्या है पता करके बतानी है, मतलब ये वाला x की वैल्यू पता करनी है क्या। सबसे पहले तो आप कहेंगे सर ये एक ट्राइंगल है, अच्छा इस ट्राइंगल में 75 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये तीसरा कोण पता चल जाए तो काम बन जाएगा, तो तीनों मिलकर 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ये अगर 60 है और ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 135 डिग्री, तो जरूर ये 45 डिग्री बनेगा तीसरा वाला कोण। ठीक, अच्छा फिर आप बोलेंगे कि सर ये SQ वाला लाइन और ये RT वाला लाइन दोनों पैरेलल है और इसको काटने वाली ये हुआ सर ट्रांसवर्सल जिसको हम कहेंगे तिर्यक रेखा, तो सर यहाँ पे जेड शेप की आकृति बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, इसको हम क्या बोलते हैं
एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है जी। देखिए कुछ लोग क्या मिस्टेक करेंगे इस सवाल में, मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा सर ये ना एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बन रहा है वो है ये x। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष पर बनने वाले बाह्य कोण विपरीत शीर्ष पर बनने वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से 75 और 45 120 डिग्री हो जाएगा, यही बोल देंगे क्या। और ऑप्शन में दिख भी रहा है सर 120 डिग्री, जो कि गलत है। त्रिभुज का कंसेप्ट जो थ्योरम आप कहते हो ना बाह्य कोण वाला, तो बाह्य कोण कैसे बनाते हो आप। तो देखो यार, ये अगर थीटा है और ये अगर अल्फा है, ठीक, तो बाह्य कोण देखना है मान लो इस वाले शीर्ष पर, तो भुजा के बीच कोण बनता है, चाहे अंदर का कोण बोलो चाहे बाहर का कोण कहो, ठीक है। तो ये वाले भुजा को मुझे आगे बढ़ाना होगा, तब मैं देखूंगा इन दोनों भुजाओं के बीच जो बाहर एंगल बन रहा है ये बीटा। तो ये जो बीटा है ये बराबर होगा किसके, अल्फा प्लस थीटा। समझ पा रहे हैं क्या, मतलब जो 120 डिग्री आप बात कर रहे हैं ना वो कहां पे बनेगा, इस वाले भुजा को आप इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों के बीच बनने वाले बाह्य कोण ये होगा कितना 120 डिग्री। समझे बात, ठीक है। देखिए दोस्तों, दिए गए आरेख में AB पैरेलल GH पैरेलल DE, मतलब ये AB और ये हो गया सर GH और ये हो गया DE, ये तीनों पैरेलल लाइन है आपस में, ऐसा कह रहा है। वैसे ही GF पैरेलल BD पैरेलल HI, ये GF हुआ, अच्छा फिर ये BD हुआ, फिर उसके बाद ये HI, ये तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक। तो सवाल क्या कहता है, अगर कोण FGC बराबर 80 डिग्री, कोण FGC मतलब G पर कोण बन रहा है 80 डिग्री, ठीक है, तो कोण CHI क्या है पता करके बतानी है। कोण CHI क्या है पता करके बतानी, मतलब ये वाला कोण पता करनी है क्या। मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट आएगा। कैसे सर, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या ये पैरेलल लाइन है सवाल के हिसाब से जी, अच्छा, और ये दोनों पैरेलल लाइन को काटने वाली ट्रांसवर्सल हुआ ये, ठीक। तो सर ये जेड शेप की आकृति दिख रहा है ना, मतलब अल्टरनेट एंगल्स, अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा भाई साहब, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगर आप दूसरे अप्रोच से जाना चाहे तो ऐसा भी जा सकते हैं, सर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल लाइन हुआ, इसको काटने वाला ये ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, अगर ये 80 डिग्री है तो ये ना सर 100 डिग्री होंगे, यही बोलेंगे। फिर आप देखेंगे ये वाला जो शीर्ष C है वर्टेक्स C, इस पर 100 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके अपोजिट में भी 100 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे देख पा रहे हैं हम एक लाइन और ये दूसरी लाइन, दोनों लाइन कैसे हैं, पैरेलल लाइन है, और इसको कट करने वाला ये हुआ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होगा सर 180 डिग्री, 100 डिग्री है ये, तो बच गया कितना 80 डिग्री, तो यही तो पता करनी थी भाई साहब अपने को, ठीक है जी। देखिए दोस्तों, दी गई आकृति में AB पैरेलल DE है, तो A डिग्री प्लस B डिग्री माइनस C डिग्री की वैल्यू क्या है पता करके बतानी है। सबसे पहली बात AB और ये हुआ DE, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, समांतर है, ठीक। तो देखिए यार इस सवाल में जो हमको पूछा गया है A डिग्री प्लस B डिग्री माइनस C डिग्री की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए ना थोड़ा सा हम यहाँ पे जुगाड़ करेंगे। कैसे जुगाड़, तो मैंने कहा इस पॉइंट C से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि पैरेलल होना चाहिए, किसके, AB के पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब ये भी हुआ क्या कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पे ये DE लाइन के भी पैरेलल है, क्यों, क्योंकि AB और DE आपस में पैरेलल है, तो AB के पैरेलल मैंने कोई लाइन ड्रॉ किया तो ये वाला लाइन DE के भी तो पैरेलल होंगे, एक जैसे लाइन होंगे ना सारे के सारे, ठीक है सर। अब ये सवाल बड़ा आसान हो जाएगा, देखना मैंने कहा कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ये दो पैरेलल लाइन हुए, दोनों को काटने वाली ये ट्रांसवर्सल हुई तिर्यक रेखा जी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हम जेड शेप की आकृति देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल C डिग्री है तो ये वाला एंगल भी C डिग्री हो जाएगा। ये जो टोटल एंगल था भाई साहब कौन सा, ये जो टोटल एंगल था B डिग्री था, अगर C डिग्री बन चुका है तो रह जाएगा कितना, टोटल में C डिग्री को माइनस करो
तो टोटल बी डिग्री माइनस करेंगे ये जो बन चुका था सी डिग्री। ठीक है जी। अच्छा, अब देखेंगे कि सर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको काटने वाली ये ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है क्या? तो आप कहेंगे इस ट्रांसवर्सल के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण ए डिग्री। ठीक है, फिर प्लस किया जाएगा, दूसरा कोण क्या है बी डिग्री माइनस सी डिग्री। ठीक है, तो प्लस बी डिग्री माइनस कहिए सी डिग्री। तो ये टोटल जो एंगल है वो 180 डिग्री होना चाहिए ना। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। और क्या हमको यही पूछा गया था ए डिग्री प्लस बी डिग्री माइनस सी डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 180 डिग्री के बराबर। सुपर सवाल। देखिए दोस्तों, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, तो आपको बतानी है एक्स की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहली बात, ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है जो आपस में पैरेलल है, समांतर है। तो आपको अगर एक्स की वैल्यू पता करनी है ना, तो फिर से जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस सवाल में लगाया था। तो हम कहेंगे सर इस पॉइंट ई से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी लाइन के पैरेलल हो। ये ए बी लाइन दिख रहा है आपको, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया इस पॉइंट ई से। इसका मतलब ये लाइन सीडी लाइन के भी पैरेलल होगा, हाँ कि ना? तो हमने कहा कि सर ये एक लाइन हुई, ये दूसरी लाइन हुई, और ये दोनों पैरेलल लाइन होंगे, और ये दोनों पैरेलल लाइन को काटने वाला एक ट्रांसवर्सल। ठीक, मुझे जेड शेप का आकृति नजर आ रहा है क्या? हाँ सर, बात तो सही बोले। आप कहेंगे सर ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। अरे सर, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल जो हमेशा आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहली बात सर, यहाँ पे ना टोटल जो एंगल बन रहा था x प्लस 10 डिग्री, हाँ कि ना, जिसमें से 30 डिग्री बन चुका है, तो रह जाएगा वो कितना होगा x प्लस 10 माइनस 30, मतलब x माइनस 20 डिग्री, यही बचेगा क्या? हाँ सर। अब आप फिर से बोलेंगे कि सर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, इसको काटने वाला एक ट्रांसवर्सल हुआ। तो आप क्या कहेंगे, इस ट्रांसवर्सल के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये एक अंतः कोण हुआ, मतलब 100 डिग्री। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर x माइनस 20 डिग्री, ये हो गया दूसरा अंतः कोण। ठीक, अभी दोनों का हम योग कर देंगे तो हमको 180 डिग्री मिलेगा, यही बात है। तो सर ये हो जाएगा x, फिर 100 माइनस 20 क्या बचेगा, 80 डिग्री बचेगा। ठीक है, इधर बराबर में 180 डिग्री। अच्छा, 80 को हटाइए, इधर लाके माइनस करिए, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू ना 100 डिग्री आएगा। यही तो हमको पूछा गया था, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सुपर सवाल। तो आपके दिमाग में एक इस तरह से डाउट आएगा कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि हमको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। मैंने आपको 2 सवाल करा दिए इस तरह के कि आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, अपने से। तो आप सवालों का प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल देखकर आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, मुझे यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, पैरेलल लाइन। ठीक है जी। देखिए दोस्तों, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सीई और बीसी पैरेलल एफजी है, तो एक्स डिग्री का वैल्यू क्या है पता करके बतानी है। मतलब मुझे ये वाला वैल्यू पता करनी है क्या? अच्छा, सबसे पहली बात, ये एक लाइन है सर। अच्छा, इस लाइन पर टोटल एंगल 180 डिग्री बनना चाहिए। ठीक, 138 डिग्री ऑलरेडी बन चुका है, रह जाएगा कितना? आप कहेंगे सर 42 डिग्री तो रह जाएगा। ठीक है, अब देखना सवाल के हिसाब से ये ए बी वाला लाइन है और ये वाला क्या है सर? आप बोलेंगे ये सीई वाला लाइन, दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ये दोनों पैरेलल लाइन को काटने वाली ये ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। तो सर मुझे जेड शेप की आकृति नजर आ रही है। अगर मैंने कहा ये x डिग्री है तो ये वाला भी x डिग्री होगा। ठीक, फिर आप कहेंगे कि सर ये वाला लाइन मतलब BC वाला लाइन है और ये वाला लाइन जो कि FG वाला लाइन है, देख सकते हैं। ठीक, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसको काटने वाली ये ट्रांसवर्सल लाइन हुआ क्या? फिर से जेड शेप की आकृति हमको नजर आ रहा है, देख पाएंगे ये जी। तो अल्टरनेट एंगल फिर से दिखेगा। अगर ये कोण x डिग्री है तो ये वाला कोण भी x डिग्री होंगे और x डिग्री की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? तो 42 डिग्री। ठीक है जी, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सुपर सवाल।
देखिए दोस्तों, अगला जो कॉन्सेप्ट है ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा पैरेलल लाइंस जिसको कहेंगे समांतर रेखाएं, तो जे के एल एम एन इस तरह के मैंने 5 समांतर रेखाएं बात करी है, 5 पैरेलल लाइंस। इसकी जगह 10 पैरेलल लाइन हो सकते हैं, 20 पैरेलल लाइन हो सकते हैं, 3 पैरेलल लाइन हो सकते हैं, 4 पैरेलल लाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 5 पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और ये पांचों पैरेलल लाइंस को काटने वाली 2 ट्रांसवर्सल है, मतलब 2 तिर्यक रेखाएं हैं P एंड Q। तो इस तरह की जब भी सिचुएशन हो तो यहां हम देखेंगे लंबाई, जैसे कि A, ये B और ये C, ठीक है, और ये D, ये है लेफ्ट साइड का लंबाई। इधर राइट साइड भी लंबाई देखने को मिलेगा, ये हुआ E, ये F, ये हो जाएगा G और ये हो जाएगा H। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना इस तरह के सिचुएशंस में जब समांतर रेखाएं हो और उसको काटने वाले तिर्यक रेखाएं, ठीक है, तो लेफ्ट साइड के जो लेंथ का रेशियो है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, ये हमेशा बराबर होगा राइट साइड के लेंथ के रेशियो के, ई रेशियो, एफ रेशियो, जी रेशियो, एच। ठीक है जी, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे आप। तो ये जो लंबाई का रेशियो है, इसको लिखने की कई तरीके भी हो सकते हैं। सवाल में जैसे आपको पूछा जाएगा उस तरीके से आप लिख पाएंगे, लेकिन ध्यान रखना लंबाई का रेशियो जैसा आप लेफ्ट साइड बात किए हैं वैसा ही आपको राइट साइड भी बात करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ कॉम्बिनेशन बिठाया, कैसे सर? हमने कहा कि A के साथ B को रखा, A प्लस B, ठीक है, लेकिन मुझे रेशियो चाहिए, तो A प्लस B को डिवाइड कर दिया जैसे मैंने C से, तो A प्लस B डिवाइड में C, तो वैसे इधर भी बात करना पड़ेगा E प्लस F डिवाइड में G, E प्लस F डिवाइड में G। ठीक है, जैसा आप लेफ्ट साइड बात करेंगे वैसा ही राइट साइड बात करेंगे। ठीक है जी, तो ये रेशियो आपस में बराबर होगा। ये बटा का मतलब क्या हुआ? रेशियो ही तो हुआ। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, A प्लस बी रेशियो C बराबर कहेंगे E प्लस F रेशियो G। कह सकता हूं क्या? अच्छा सर, एक आध और कॉम्बिनेशन बिठाइए, जैसे कि मैंने कहा A और D का कॉम्बिनेशन बिठाओ, तो मैंने कहा A प्लस D, ठीक है, मतलब पहली और आखिरी वाली लंबाई। तो लेफ्ट साइड में इस तरह से बात किया, तो राइट साइड में भी ऐसा बात करना होगा, लेकिन मुझे रेशियो के साथ कॉम्बिनेशन बिठाना है। तो A प्लस डी कहा मैंने, नीचे में बात कर लिया, मान लो डिवाइड कर दिया ये दूसरे नंबर की लंबाई जिसको मैंने कहा B। ठीक है, तो वैसे ही इधर भी बात करना पड़ेगा राइट साइड में, पहली और आखिरी लंबाई बोले थे तो E प्लस ये H। ठीक है, डिवाइड करेंगे दूसरे नंबर की लंबाई जो कि यहाँ पे F है, तो लेफ्ट साइड लंबाई का रेशियो बराबर राइट साइड लंबाई का रेशियो। जैसा लेफ्ट साइड बात करोगे वैसा ही राइट साइड, तो यहां भी आप कह सकते हैं A प्लस डी, ठीक है, रेशियो B बराबर कहेंगे E प्लस H रेशियो F। समझ पा रहे हैं क्या? तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ये रहा सर स्क्रीन में सबसे पहला नंबर का सवाल। दी गई आकृति में AB पैरेलल CD पैरेलल EF पैरेलल GH, ठीक है जी, तो यहाँ पे ये सभी क्या है? पैरेलल लाइंस है, मतलब यहाँ पे 4 समांतर रेखाएं दी हुई है। ठीक है जी, तथा BH बराबर 100 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेके यहां तक, B से लेके S तक जो लंबाई है ये 100 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो आपको पता करनी है DF की वैल्यू, मतलब D से F तक की वैल्यू क्या है ये पता करके बतानी है। समझ पा रहे हैं क्या? कैसे पता करेंगे? तो भाई साहब जैसे लेफ्ट साइड का लंबाई का रेशियो होगा वैसे राइट साइड की लंबाई का रेशियो। तो सबसे पहली बात, अगर मैंने कहा लेफ्ट साइड में, ठीक है, मैंने 50 रेशियो 30 रेशियो 40 किया, तो ये कितना आएगा सर? 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 रेशियो 3 रेशियो 4 यही कहेंगे। तो हमने पता किया, क्या पता किया? AC रेशियो, ठीक है, CE, फिर रेशियो कहा मैंने EG, यही पता किया है क्या? हाँ सर यही पता किया, ये वाला वैल्यू जी। ठीक, तो ऐसे ही आप इधर बात करिए राइट साइड के लिए। तो राइट साइड के लिए देखो B से D बोलेंगे, ठीक है, अच्छा रेशियो D से F कहेंगे, फिर रेशियो कहेंगे F से H, F से H। ठीक है जी, तो ये हमेशा आपस में बराबर होंगे, हाँ कि ना? अच्छा, तो सबसे पहली बात इसकी वैल्यू क्या है सर? तो 5 रेशियो 3 रेशियो 4, तो बराबर कहेंगे BD प्लस सॉरी रेशियो DF
रेशियो एफ एच, यही कहेंगे क्या। अब अगर मैं कहूं कि सर सवाल में दिया हुआ है बी एच की वैल्यू कितनी सर, 100 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। अच्छा, अगर हम कहें रेशियो में बी एच की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ एच, मतलब ये सब को ऐड कर देंगे, मतलब 5, 3 और ये 4, ये तीनों को ऐड करेंगे तो रेशियो में हमको वैल्यू मिल जाएगा बी एच की। तो 5, 3, 8, 4, 12 यूनिट, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100 सेंटीमीटर। सवाल के हिसाब से हमको पता करनी है डीएफ की वैल्यू, इधर आ जाओ, डीएफ की वैल्यू पता करनी है। तो आप कहेंगे सर डीएफ का मतलब ये दूसरा नंबर में 3 यूनिट है क्या, तो 3 यूनिट की वैल्यू सेंटीमीटर में पता करनी है सर, यही कहेंगे। तो आप बोलेंगे सर अगर हम 4 से काटेंगे तो 3 बार में, ठीक है, तो इधर भी 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा सर 25 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे कि डीएफ की जो वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए दोस्तों, दिए गए चित्र में PQ पैरेलल RS पैरेलल TU पैरेलल VW, भुजा PR बराबर 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, भुजा RT बराबर 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर भुजा TV बराबर 8 सेंटीमीटर है। इसके अलावा भुजा QW मतलब Q से लेके W तक ये जो लंबाई है ये 96 सेंटीमीटर है। तो हमको पता करना है भुजा QS का वैल्यू क्या है, मतलब ये वाला वैल्यू हमको पता करनी है क्या, ये वाले लंबाई की वैल्यू हमको पता करनी है। तो सेम कंसेप्ट, रेशियो वाला कंसेप्ट लगाइए। सबसे पहले लेफ्ट साइड लंबाई का रेशियो मैं लिख पाऊंगा, तो आप कहेंगे 5 रेशियो 11 रेशियो ये 8, ठीक है, ये बराबर होगा राइट साइड लंबाई की रेशियो, तो आप कहेंगे Q से S, ठीक है। जैसा आप लेफ्ट साइड का रेशियो बात किए वैसा आप राइट साइड की रेशियो बात करेंगे, तो Q से S कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद S से U कहेंगे, फिर उसके बाद U से W कहेंगे, यही बात है। तो अगर मैं कहूं कि सर Q से लेके W मतलब QW की जो लंबाई है रेशियो में कितनी है बताओ, तो आप कहेंगे Q से लेके W तक हम पता कर लेंगे, मतलब इसका टोटल कर दिया जाएगा तो पता चल जाएगा। आप कहेंगे 11 और 8 19, 19 और 5 24, 24 यूनिट है सर। अच्छा, एक्चुअल में कितनी है, तो आप कहेंगे 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर, यही बात है। हमने कहा 24 से काटेंगे एक बार में, 24 से काटेंगे 4 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पता चला क्या। हमको पता क्या करनी है, QS की वैल्यू। तो QS की वैल्यू सबसे पहली बात क्या हमको रेशियो में पता है, सबसे पहला नंबर में है ना, तो पहला नंबर में 5 यूनिट, ठीक है। तो ये 5 यूनिट की वैल्यू हमको सेंटीमीटर में पता करनी है क्या, तो हमने कहा 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 सेंटीमीटर है तो 5 यूनिट की वैल्यू तो 5 गुना हो जाएगा। तो भाई साहब इधर भी आप 5 गुना कर दो, तो 5 चौके 20 सेंटीमीटर, यही तो है QS की वैल्यू। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सुबह। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में इस तरह के भी डाउट आ सकते हैं जो मैं क्लियर करने जा रहा हूं। देखिए, आप ये सोचेंगे कि सर ये जो समांतर रेखाएं हैं जिसको आपने पैरेलल लाइंस कहा JKLMN, ठीक है, ये तो हम समझ गए, लेकिन जो तिर्यक रेखाएं जिसको आपने ट्रांसवर्सल कहा था, ठीक है, इससे पहले वाले कंसेप्ट में ये ट्रांसवर्सल जो PQ था ये तो झुकी हुई थी सर इस तरह से। तो आपने कहा लेफ्ट साइड लंबाई का रेशियो बराबर राइट साइड लंबाई का रेशियो, जैसा लेफ्ट साइड हम लंबाई का रेशियो बोलेंगे वैसा ही राइट साइड लंबाई का रेशियो कहेंगे, ऐसा आपने कहा था सर। लेकिन मान लो ये तिर्यक रेखा झुकी हुई नहीं है, कैसा है, बिल्कुल लंबवत खड़ी हुई है पैरेलल लाइंस के ऊपर, पैरेलल लाइंस के ऊपर बिल्कुल लंबवत खड़ी हुई है ये तिर्यक रेखाएं, तब भी क्या ये कंसेप्ट वैलिड है। जिस तरह से लेफ्ट साइड की लंबाई का रेशियो बोलेंगे इक्वल होगा राइट साइड की लंबाई का रेशियो। हाँ भाई हाँ, यहां भी आप कह सकते हैं A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बराबर E रेशियो F रेशियो G रेशियो H, ठीक है। अच्छा, दूसरे शब्दों में कई तरह के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, जैसे हमने बनाया था A प्लस B, ठीक है, डिवाइड किया था C, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे E प्लस F डिवाइड करेंगे G, ठीक है जी। ठीक उसी तरह आप कह पाएंगे A प्लस D, ठीक है, पहली और आखिरी डिवाइड करेंगे दूसरी, ऐसा हमने कहा था। अच्छा, ये बराबर हो जाएगा E प्लस F, पहली और आखिरी ना, पहली और आखिरी बोलेंगे क्योंकि A के करस्पॉन्डिंग E है
और D के करस्पॉन्डिंग H, जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में, ठीक है। तो B के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या बोलेंगे, F कहेंगे। आ रही बात समझ में। आप कहेंगे सर मान लो मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूं A डिवाइडेड बाई B प्लस C प्लस D, तो इधर क्या बोलेंगे आप, E डिवाइडेड बाई F प्लस G प्लस H। तो जिस तरह से आप लेफ्ट साइड बात करेंगे वैसे ही राइट साइड बात करेंगे, जो आप रेशियो कहेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड लंबाई का रेशियो बराबर राइट साइड लंबाई का रेशियो, ठीक है जी। तो आपका डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा पॉइंट लाइन एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट। डे 1, डे 2, डे 3 पूरे 3 लेक्चर में मैंने सारे के सारे कंसेप्ट, ट्रिक, जो भी फार्मूले हैं उसको कवर किए हैं, और साथ के साथ जितने भी वैरायटी के प्रॉब्लम्स पॉसिबल हो सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित, चाहे वो एसएससी, रेलवे, व्यापम, कोई भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जहां पे पॉइंट लाइन एंगल से सवाल पूछे जाते हैं, तो हर एक पैटर्न के सवाल को मैं आपको प्रैक्टिस कराया कंसेप्ट डिस्कशन के बाद। तो आप जरूर इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। इसमें 3 लेक्चर मिलेंगे, पॉइंट लाइन एंगल के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर आप अपना फीडबैक दिया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, ठीक है। और आगे वीडियो को शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.